भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 8 स्कोपचा बाहेर मी देणार नाही, जेवढे आहे तेवढे वितरित केल्याप्रमाणे। अध्यक्ष महोदय, इस लक्षवेधी के माध्यम से भिवंडी शहर पे जो अन्याय हो रहा है 2007 से, उसके लिए मैं न्याय मांगना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 2003 के कायदे प्रमाणे जो है, जहां जहां महाराष्ट्र में बिजली की चोरी ज्यादा थी वहां पे फ्रेंचाइजी मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया। 26 जनवरी 2007 को भिवंडी में पहला प्रयोग किया गया और टोरेंट पावर कंपनी को भिवंडी के अंदर फ्रेंचाइजी का अधिकार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इसी लक्षवेधी के उत्तर में लिखा है कि जब ये निर्णय लिया गया तभी चोरी का प्रमाण जो था वो 41.85% था, जिसको हम लॉस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। आज वो प्रमाण 10% के लगभग आ गया है, जो नेचुरल एनर्जी लॉस है। और मैं इस बात को फक्र के साथ आज कहना चाहूंगा कि जो इल्जाम 2007 में लगाया गया कि भिवंडी में चोरी होती है, आज सरकार ये मानती है कि जो कलेक्शन था भिवंडी का 68.20%, आज 99.98% भिवंडी के अंदर कलेक्शन है। तो आज अगर मैं ये बात कहूं कि पूरे महाराष्ट्र में भिवंडी शहर लॉस ऑफ एनर्जी और कलेक्शन के मामले में नंबर 1 है, तो मेरा हक बनता है कि मैं सरकार से न्याय मांगू। अध्यक्ष महोदय, 2007 में जब यह निर्णय लिया गया तो तब एमएससीबी के कुछ बकाए बिल भिवंडी में थे और उसका आंकड़ा सरकार ने दिया है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आज जो है वो 278 करोड़ है, जिसपे ब्याज और लेट फीस है 424 करोड़ की। 2007 से ये एमएससीबी का बकाया है और प्रलंबित है, जिसके लिए पब्लिक भी परेशान है और सरकार का पैसा भी नहीं आ रहा है। तो उस वक्त जब ये करार हुआ 2007 में, तो सरकार ने ऐसा करार किया कि जब एक व्यक्ति जो परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कनेक्शन हो उसके लिए, लेकिन मैं आज न्याय परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कनेक्शन और लाइव मीटर दोनों के लिए मांग रहा हूं। तो करार में यह लिखा था कि प्रिंसिपल अमाउंट और 50% इंटरेस्ट अमाउंट पे करो तो आपका बकाया माफ हो जाएगा। लेकिन मुमरा के अंदर जब करार किया गया, जो अभी हाल ही में किया गया, जो 14/12/2021 को किया गया, वहां पे क्या कहा गया है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट और 10% ब्याज, यानी भिवंडी को 50%, मुमरा को 10%। मैं तो चाहूंगा मुमरा के लिए भी वो माफ कर दिया जाए, यानी एक ही राज्य में दो धोरण है। मैं मुमरा पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर समझिए 424 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अमाउंट है, 10% से अगर हम माने तो 42 करोड़ होता है। तो मैंने एक प्रस्ताव, सन्मान्य दादा तभी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सन्मान्य अजीत दादा, तो 14/12/2021 को ये मीटिंग हुई। मैंने कहा कि आप एक योजना बनाइए, और ये आज 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से निवेदन करूंगा कि भिवंडी को एक अमृत योजना दीजिए आप। और ये अमृत योजना जो है उस वक्त डिस्कस की गई, तो दादा ने ये कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट का इंस्टॉलमेंट कर दो, ताकि 278 करोड़ सरकार का पैसा जो बकाया 2007 से है वो सरकार को मिल जाए, और जो इंटरेस्ट अमाउंट 10% के कैलकुलेशन से आता है, जो आज करीब करीब 42 करोड़ है, वो जनरल बजट से एमएससीएसएल को पे कर दिया जाए। इससे 2007 से जो प्रलंबित विषय है वो आज उसको न्याय मिल सकता है। तो मैं आज सरकार के सामने खड़ा हूं कि ये जो 3 ही जगह पे आपकी फ्रेंचाइजी है, आप कहते चोरी महाराष्ट्र में, मेरे पास महाराष्ट्र के हर जिले के चोरी के प्रश्न अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए। आज मेरे पास पूरे आंकड़े, मैं किसी का ग्रास्पिंग आपको पता है, आप प्रश्न पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी शहर का नाम नहीं लूंगा कि नागपुर में कितनी चोरी है या किसी जगह पे कितनी चोरी है, लेकिन मैं कहूंगा कि सिर्फ 3 ही जगह पे फ्रेंचाइजी है, भिवंडी, मालेगांव, मुमरा। तो क्या सरकार जो योजना, अमृत योजना की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या सरकार जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो जनरल बजट से पे करके इंस्टॉलमेंट, पीडी केसेस और लाइव मीटर, यानी परमानेंटली डिस्कनेक्टेड मीटर, और दूसरा जो है लाइव मीटर है, सबके लिए न्याय देते हुए एक स्कीम भिवंडी और अन्य, मैं मुमरा के लिए भी कहूंगा, मालेगांव के लिए कहूंगा, वहां के लिए भी लाएगी क्या? ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने भिवंडी को एक टोरेंट पावर कंपनी दे दी, हम ईमानदारी से पैसा भर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय
फेक विजिलेंस केसेस करके लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और कोई ओम्बड्समैन नहीं। आपको तोरण के खिलाफ कंप्लेन करना है, कहां जाएंगे आप? थाना के अंदर आप कंज्यूमर फोरम पे जाएंगे। क्या आप फ्रेंचाइजीज के लिए एक ओम्बड्समैन यानी इस तकरार को सुनने के लिए भिवंडी शहर के अंदर ही कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे क्या? दूसरा अध्यक्ष महोदय, टोरेंट पावर कंपनी आज उसको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना था अपग्रेडेशन में, कुछ नहीं करती, लेकिन सरकार में कोई टोरेंट के खिलाफ सुनने को तैयार ही नहीं है। आज भिवंडी शहर के 285 करोड़ जो है प्रॉपर्टी टैक्स के टोरेंट के बाकी है, कोई सुनने को तैयार नहीं। तीसरी बात अध्यक्ष है कि रमजान महीना हमारे सर पे, और आज मेरे यहाँ पे लोड शेयरिंग टोरेंट पावर होने के बाद भी 6-6 घंटा शांति नगर, बिलाल नगर, ये सब जगहों पे है। ये रमजान में आप अश्योर करेंगे क्या? पर मेरा बेसिक प्रश्न जो है वो अमृत योजना के बारे में। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी एक महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला आणि रईस भाई, तुम्ही स्वतः हे सांगितलं की कशा प्रकारे टोरेंट आल्यानंतर मुंब्र्यामध्ये वितरण हानी 41.85% 10.61% आली। त्यासोबत वीज देयकांची वसुली 68% 99% गेली। याचा अर्थ त्या ठिकाणी कंपनीने चांगलं काम केलं आणि लोकांनी देखील त्याला सहकार्य केलं। आता तुमचा पहिला प्रश्न हा आहे की जे पीडी आहेत, परमनंट डिस्कनेक्टेड आहेत, आणि जे लाईव्ह आहेत, यांच्याकरता योजना तयार करावी। परमनंट डिस्कनेक्टेड करता योजना आपण निश्चित तयार करू। बघा, जनरल बजेटमधनं देणं हे कठीण आहे, पण काही ना काही मार्ग काढून पीडी करता आपण योजना हे करू। पीडीची आणि लाईव्हची योजना वेगवेगळी असायला पाहिजे। बघा, जे 5 वर्षापासून 7 वर्षापासून पीडी आहेत, याचा अर्थ ते पीडित आहेत, कारण कोणी एवढे दिवस आपलं परमनंट डिस्कनेक्शन ठेवत नाही। लाईव्हला जर आपण योजना द्यायला लागलो तर उद्या कोणी पैसे भरणार नाही, आणि म्हणून दोन्हीच्या योजना या वेगवेगळ्या आपल्याला कराव्या लागतील। एक तत्व जे आपण सांगितलंय खरं आहे की आता मुंब्र्याला आपण जेव्हा योजना केली किंवा नवीन करार केला तर मुंब्र्यामध्ये 110%वरच आपण त्याला कॅप केलेला आहे, आणि इथे मात्र 150%वर आपण ते नेलेलं आहे। तर जरूर या दोन्ही याचा अभ्यास केला जाईल, आणि जी काही नवीन पॉलिसी आणायची आहे, कारण शेवटी हे फ्रँचायझी आहे, याचे करार केले आहेत आपण, त्यामुळे यांना विश्वासात घेऊन आपल्याला ते आणावे लागेल, नाहीतर आपल्याला पैसे द्यावे लागतील। पण निश्चितपणे आपण मागणी केल्याप्रमाणे अशा प्रकारची योजना आणण्याचा प्रयत्न सरकार करेल। पिढी करता वेगळी असेल, चालू करता वेगळी असेल, निश्चितपणे असा प्रयत्न आम्ही करू। आणि दुसरं, आपण ओम्बड्समनची जी मागणी केली आहे ती जरूर त्याच्यावर विचार करण्यात येईल। अबू आदमी। अध्यक्ष महोदय, बहुत सकारात्मक उत्तर दिया है डीसीएम साहब ने। डीसीएम साहब, आपके शब्द के बाहर महाराष्ट्र में कोई नहीं है। अगर आप टोरेंट को बुलाएंगे और उनसे ये चेंजेस करने बोलेंगे तो डेफिनेटली होगा, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि पीढ़ी पे आपने कहा कि पीड़ित लोग हैं। देखिए, बहुत सारे वाया मीडिया होते हैं जिससे लोगों ने मीटर लगा लिए। पीडी और लाइव मीटर पे प्लीज फर्क मत कीजिए, और योजना लाइए तो दोनों के लिए लाइए। धन्यवाद। पूरे महाराष्ट्र को लागू होता है फिर वो। सब रमजान अध्यक्ष बोलो ना। अध्यक्ष महोदय, टोरेंट पावर की जो दादागिरी भिवंडी में चल रही है और हरासमेंट हो रहा है, और रमजान में जो लोड शेडिंग नहीं होना चाहिए, ये दो विषय पे भी उत्तर दे सन्मान्य। नाही, दादागिरी कोणाचीच चालू देणार नाही आपण, फक्त दादांची चालू देऊ। त्यामुळे कोणावरही जर कुठे जबरदस्ती होत असेल तर त्याच्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल, आणि रमजानच्या संदर्भात आपण सांगितलं, जरूर त्या संदर्भातले निर्देश आपण देऊ। चला अबू आदमी।